मॉर्निंग टू अ स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं +2 अकाउंटेंसी के 3rd चैप्टर का आज 7th लेक्चर है और आज इस 7th लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे जो हमारे जितने भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होती है उनको आज पूंजी खाते में हस्तांतरित न करके इनका दूसरी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो, आपको पहले मैंने 5th वीडियो के अंदर 5th और 6th में बताया था कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व और लॉसेस होते हैं उनको दो तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। पहला केस में तो हमने किया था जितने भी ये प्रॉफिट और लॉस थे उनको हमने जो है उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि वहाँ तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। पर अब पार्टनर्स कुछ कंडीशन रख देते हैं कि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, दे रखा है ना यहाँ की हस्तांतरित पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं करना है। अगर पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं करना है तो इनकी कोई एंट्री करके एडजस्टमेंट करनी होगी। उसी के बारे में आज हम इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो इसको, ये थोड़ा सा पैरा है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझ आ जाएगा, ये बहुत ही आसान है। यदि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय स्थिति विवरण में बैलेंस शीट में रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और साझेदार इन्हें अवितरित रहने का निर्णय यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक एडजस्टमेंट एंट्री की ज़रूरत होगी। और वो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे कैसे? जैसे 5th चैप्टर और 6th चैप्टर में हमने एडजस्टमेंट एंट्री करते आए हैं गुडविल की, सेम उसी तरह से इसकी एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। इसका कारण ये है कि वर्तमान में तो साझेदार इन संचयों और लाभों को अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटने के अधिकारी है, जबकि फ्यूचर में वे इन्हें नए लाभ विभाजन में बांटने के अधिकारी होंगे। लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार द्वारा त्याग करने वाले साझेदार को संचय और जितने भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसके हिस्से का भुगतान करना चाहिए जो उसके द्वारा प्राप्त किया गया, यानी कि जितना हिस्सा उसने प्रॉफिट का प्राप्त किया है उतना उसको सैक्रिफाइस करने वाले को देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। ए एंड बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। फ्यूचर में वो कैसे रखेंगे? इक्वल रखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने का, इक्वल रखने का डिसीजन ले लिया है। बैलेंस शीट में 60,000 रिजर्व मौजूद है। कितना है? 60,000 रुपये। तो साझेदार इन्हें वितरित नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते। तो ऐसी दिशा में वर्तमान में तो इन संचयों में से ए और बी को कितना मिलना था, क्योंकि पहले इनका रेशियो कितना था? 2:1 का था। अगर चेंज किया है उससे अगर पहले देखें तो इनको मिलना था इस 60,000 का 40,000 और 20,000, यानी कि ए और बी को ये हिस्सा मिलना था। पर फ्यूचर में इसमें से कितना मिलेगा? दोनों को 30-30। अब देखो, दोनों को 30-30 मिलेगा तो इसको 10,000 कम मिला है क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट का शेयर त्याग दिया है, और इसको 10,000 रुपये ज़्यादा मिला है। तो इसको देखते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो ये 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो बी के द्वारा ए को 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि जो बी है वो ए को देगा और ये राशि उसके द्वारा, उसने जो 1/6 हिस्सा प्राप्त किया है ना प्रॉफिट का, उसके बराबर होगा। अब आप कहोगे कि 1/6 हिस्सा कहाँ से आया? तो देखो, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो जो है इनका इक्वल होगा। तो इनका निकाल लेते हैं, ए का निकाल लेते हैं, उसके बेस पे ही बी का निकल जाएगा। तो इनका ओल्ड रेशियो है 2/3 माइनस 1/2 इनका न्यू रेशियो है। तो ये हो गया 6 एलसीएम इनका। तो ये हो गया 4 माइनस में 3, तो इनका 1/6 प्लस में आया है तो सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरा माइनस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? गेन कर रहा है। तो 1/6 आ गया, यानी कि ए ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया और बी गेन कर रहा है। तो ए जो है उसको मिलेगा और बी को देना पड़ेगा। तो इस तरह से इनकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? 10,000 रुपये से बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इस प्रॉफिट और रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटने की बजाय एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे
और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको हिस्सा मिल जाएगा और जो गेन करेगा वो दूसरे को यानी कि सेक्रीफाइस वाले को दे देगा। एक इलिस्ट्रेशन करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, ओल्ड रेशियो है। ऑन March 31, 2017 their balance sheet showed a journal reserve 35,000. On that date they decide to admit Sevak as a new partner and the new profit sharing ratio 5:3:2। नया ये है, ओल्ड इनका ये दे रखा है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग, कुछ कंडीशन दी है, सर्कमस्टांसेस दी है, उसके अकॉर्डिंग करना है। पहला दिया है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जर्नल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। जब पहली कंडीशन दे दी कि जब वो अपने इस रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना मतलब वो बांटना चाहते हैं, तो इस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन इन्होंने दी है व्हेन दे डू नॉट वांट टू जर्नल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री, और दूसरे में क्या करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इनका देखो, सबसे पहले तो हम ओल्ड रेशियो देखते हैं 4:3 है और न्यू रेशियो है 5:3:2 और रिजर्व कितने का 35,000 का। पहली कंडीशन हम करते हैं, इसमें कहा गया है कि ट्रांसफ़र करना है, ये हम पहले की तरह कर लेंगे। पहला केस है ये हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000 रुपये टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये हम बांट देंगे। जो 2:1 का रेशियो है उसमें 20,000 और 15,000 इनमें आ जाएगा ओल्ड रेशियो के अंदर, यहाँ लिखा नहीं है, ओल्ड रेशियो में हम इसको बांट देंगे। जब इन्होंने कहा है कि ट्रांसफ़र करना है तो आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। सेकंड कंडीशन इन्होंने दी है, इसी के अंदर कह रखा है कि दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो इसके लिए देखो ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:3 का क्वेश्चन में, न्यू रेशियो दे रखा है 5:3:2 का। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ए का ओल्ड रेशियो है 4/7 माइनस 5/10 न्यू रेशियो है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 5/70। बी कर रहा है सेक्रीफाइस 9/70 और सेवक जो है वो क्या कर रहा है, इसको 2/10 भी कह सकते हो और 14/17 भी कह सकते हो। तो ये गेन कर रहा है, ये 70 तो इन्होंने सिमिलरिटी के लिए लगा लिया इधर, ठीक है, अदरवाइज 210 भी कर सकते हो और इसको 14/17 भी कर सकते हो। इसको निकाल के बताती हूँ कि ये 17 क्यों लगाया। देखो इनका रेशियो ए का कितना आ रहा है, ये इनका टोटल करके देखेंगे 5/17 प्लस 9/17, दोनों का एलसीएम कितना आया 17 आया और 9 और 5 कितना आया 14/17। अगर इसको हम काटते हैं तो 7 से काटते हैं तो 2 आ जाएगा और 7 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। ये इस तरह से इन्होंने शो किया, कंफ्यूज मत होना आप। तो अब देखो इसमें सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं, तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। हमारी अमाउंट कितनी है 35,000, तो सेवक कैपिटल अकाउंट 35,000 यानी कि 35,000 का 35,000 गुना में 14/70 ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 7,000। टू एज कैपिटल 5/70 ऊपर निकाला है ना हमने सेक्रीफाइस रेशो, ये देखो 5/70 9/70, तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 5/70 इंटू में 35,000 तो इस पर 2,500 और 2 20 कैपिटल 9/70 तो 4,500 आ जाएगा। और हम इसमें लिख देंगे एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ सेवक, यानी कि नए पार्टनर के आने के कारण इन्होंने ये एडजस्टमेंट एंट्री की है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, हम एक और करते हैं इसमें। उस पहले इलिस्ट्रेशन में तो हमने क्या था, एक ही दे रखी थी गुडविल, वही पड़ा है। और इसमें देखो 2-3 आइटम दी मिलेगी। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। They decided to share future profit and losses in the ratio of 4:3:2. They also decided to record the effect of the following without affecting their capital's value. ये कह रहे हैं कि कैपिटल वैल्यू को अफेक्ट भी नहीं करना, आपको रिकॉर्ड करना है। इफेक्ट रिकॉर्ड करना जहाँ लिखा होता है इसका मतलब है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो इसके अंदर क्या क्या आइटम दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000 का, प्रॉफिट दे रखा है 20,000 का
और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये होती है आपकी लॉस, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो माइनस में, ये है लॉस। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हमारे देखो ऊपर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है कि जो टोटल हमारा वैल्यू बनती कितनी है। जनरल रिजर्व था 40,000 रुपये, ऐड कर देंगे प्रॉफिट 20,000, टोटल हो गया 60,000। लेस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये लॉस होती है इसलिए लेस कर दिया, तो टोटल अमाउंट होगी हमारी 45,000। अब हम लेते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका है 2, 3, 4। अब देखो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको, कंफ्यूज में, तो 2, 3, 4 है और न्यू रेशियो 4, 3, 2 है। सेम यही लिखा है इन्होंने। ये न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस और गेनिंग निकालेंगे, ए का निकालेंगे तो इसका ओल्ड है 2/9, माइनस करेंगे न्यू इसका है 4/9, तो ये गेन कर रहा है देखो 2/9। बी जो है इसका पहले भी 3/9 था और बाद में भी इसका 3/9 है, तो ये करना गेन कर रहा ना सेक्रीफाइस कर रहा। सी जो है पहले 4/9 था, अब क्या है इसका 2/9 कम हो गया है, तो ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। तो इसमें देखो 3 पार्टनर में से एक तो कुछ भी नहीं कर रहा, एक सेक्रीफाइस कर रहा है सी, और एक कर रहा है गेन कर रहा है। तो 45,000 की जो अमाउंट है उसका निकाल देते हैं 2/9, तो ये आ गया 5,000। तो 10,000 रुपये क्या करेगा सी को मिलेंगे और ए जो है देगा। तो एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री करेंगे हम एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये और टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। तो इस तरह से हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालकर इसमें एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला सम हम लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ये लंबा सम है, ध्यान से समझना, इसको साथ के साथ मैं बताऊंगी, आप नोट कर लेना कि इसको कहाँ लिखनी है आइटम को। दिव्या पूजा आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 3:2 ऑन 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट दे रखी है। अब देखो आपको क्या कर रखा है, क्रेडिटर दे दिए, जर्नल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और इधर गुडविल। जब भी गुडविल आपकी एसेट साइड में बैलेंस शीट में होती है वो हमेशा ओल्ड रेशो में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दी जाती है। ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। आपकी कॉपी के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट नोट बना कर लिख लो कि बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दी होती है वो पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटी जाती है। इसको राइट ऑफ करना कहते हैं। इसके बाद देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट दे रखा है 66,000 का। पीछे वाले पॉइंट आने लग गए ना सवाल के अंदर मिक्स होके। बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये क्या है आपकी लॉस है। तो आगे इसकी पढ़ते हैं एडजस्टमेंट और क्या दे रखी है। आगे कह रहे हैं द पार्टनर डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वल होगा इन दोनों का। फॉर दिस पर्पज दे डिसाइड दैट, ये कह रहे हैं कि देखो इनका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो देखो कितनी कम होगी, पहले कितनी थी 66,000, अब कम होकर कितनी होगी 60,000। तो अब जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दिखाओगे 60,000 दिखाओगे। गुडविल कितनी होगी, गुडविल देखो ये अब जब आप चेंज कर रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तब आपकी गुडविल है 24,000। इस गुडविल 24,000 का 30 वाली से कोई कनेक्शन नहीं है आपका। जर्नल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। अब देखो जो जर्नल रिजर्व है वो बांटना नहीं है, तो एडजस्टमेंट एंट्री किसकी करनी होगी, एक तो गुडविल की और एक जर्नल रिजर्व की करनी होगी। बाकी आइटम आ गया आपके प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया, और ये सस्पेंस अकाउंट आ गया, और गुडविल आ गई। इनकी हम एंट्री पहले ही कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करेंगे 4,000। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दिव्याज कैपिटल टू पूजाज कैपिटल कर दी हमने एंट्री। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिव्या के अकाउंट में 2,400 और पूजा के अकाउंट में 1,600 रुपये।
क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना है, अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए कह दिया तो हमें इनको पार्टनर की कैपिटल निकाल कर भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी जाती है, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनानी है। और मैं साथ के साथ ही बताती जाऊंगी आपको कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन सी आइटम किस साइड नोट करनी है। तो ये जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देंगे, और दिव्या के अकाउंट में 2400 और पूजा के अकाउंट में 1600 रुपये पोस्ट कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना है रिजर्व हमारा? रिजर्व हमारा है 12,600 दे दिया। पर देखो इन्वेस्टमेंट 66,000 थे और अब कितनी बची है वैल्यू इनकी 60,000, तो 6,000 का नुकसान हो गया। तो 6,600 रुपये अभी बचे हैं, ये बांटने होंगे आपको। ये इन्वेस्टमेंट वाले में करके दिखाई थी एंट्री, सेम वही एंट्री है। तो इसमें देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,600, टू इन्वेस्टमेंट 6,000, टू दिव्यास कैपिटल, टू पूजास कैपिटल। ये जो आपको 6,600 बताए थे ये आप किस रेशो में बांटोगे? इनको जो ऊपर आपका रेशो दिया हुआ है ओल्ड रेशो है उसमें बांट दोगे। ये ओल्ड में ही बटेगा, ये भी ओल्ड में बटेगा। यहाँ तो लिख दिया, यहाँ लिखा नहीं है, ये ओल्ड में ही बटेगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी हम कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। पूजा के अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देंगे 3,960 रुपीज़, और पूजा के क्रेडिट में कर देंगे 26,140 रुपीज़ कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हमारे पास गुडविल थी एक, देखो बैलेंस शीट में दे रखी है ना। ये गुडविल जो है ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ की जाती है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? गुडविल को हमेशा ही जो बुक वैल्यू वाली होती है उसमें दे रखी होती है, बैलेंस शीट में दे रखी होती है, उसको आपको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने का मतलब है जो आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट में लिखनी होती है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे दिव्यास कैपिटल अकाउंट, पूजास कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट कर देंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 16,000। अब कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे तो हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल, और दिव्या के अकाउंट में रकम लिख देंगे ये, और ये वाले पूजा के अकाउंट में लिख देंगे। अब हमारा एसेट साइड एक आइटम और बचती है, ये देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी क्या है? लॉस है। लॉस से क्या होता है? पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 10,700 ओल्ड रेशियो में, ये भी हम कर देंगे। अब कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और डेबिट दिव्या के कॉलम में लिखेंगे ये अमाउंट, और ये लिखेंगे हम पूजा के कॉलम में। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद हमारा आता है, अब देखो इसमें दो चीज़ रहेगी आपकी। एक तो आपने रिजर्व का कुछ नहीं किया, और एक ये 24,000 रुपये गुडविल है इसका नहीं किया। इसका क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है सी पार्ट में देखो जर्नल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, और ये 24,000 रुपये एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, इसलिए इसको तो हम ओल्ड पार्टनर में बांट ही नहीं सकते ओल्ड रेशियो में। तो इन दोनों की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो वैल्यू कितनी है देखो इसकी। इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा? सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलो हम इसका ओल्ड रेशियो देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है इसका? ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो इनका है इक्वल। ये देखो ये दे रखा प्रॉफिट एंड लॉसेस आर इक्वल। तो इनका सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। नेट अमाउंट टू बी मेड, ये हो गया हमारा रिजर्व हो गया, और ये गुडविल टोटल होगी 47,400 जिसकी हमें एंट्री करनी है। ओल्ड रेशियो 3:2 दे दिया, न्यू रेशियो 1:2। तो दिव्या क्या कर रही है? 1/10 सेक्रीफाइस कर रही है, और पूजा क्या कर रही है? गेन कर रही है। तो आपको पता ही है जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो दिव्या हैज सेक्रीफाइस, शी विल बी क्रेडिटेड फ्रॉम 1/10 इंटू 47,400, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है।
और पूजा क्या कर रही है, गेन कर रही है, तो इसको डेबिट करेंगे सेम अमाउंट से। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अब देखो दिव्या को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो एंट्री करेंगे इसकी, पूजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4070 रुपये और टू दिव्याज कैपिटल अकाउंट 4740 रुपीज़। अब देखो इनकी कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेंगे। जब पूजा के पोस्टिंग करेंगे तो पूजा को यहाँ डेबिट कर रखा है, तो इसके डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी टू दिव्याज कैपिटल, और पूजा के कॉलम में लिख देंगे ये वाली अमाउंट, ठीक है। और जब दिव्या के खाते में एंट्री करेंगे तो दिव्या को क्रेडिट कर रखा है, तो इसके क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे बाय पूजाज कैपिटल, और दिव्या के कॉलम में 4740 रुपये लिख देंगे। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट देखो, इनकी ओल्ड कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है बाय बैलेंस बीडी, ये बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है 60,000 40,000 रुपये। प्रॉफिट जो बांटा था वो लिख दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला जो एंट्री करी उसमें बांटा था वो लिख दिया, गुडविल और जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर थी वो लिख दी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का लॉस लिख दिया, और ये जो आपने एडजस्टमेंट की थी टू दिव्याज पूजा के कॉलम में लिख दी और बाय पूजा दिव्या के कॉलम में लिख दी जो आपको सिखाई है। अब बनाएंगे बैलेंस, इसका निकालेंगे बैलेंस। तो दिव्या का टोटल आता है 71,100, इसमें ये आइटम लेस कर देंगे तो दिव्या की कितनी कैपिटल बची हुई है 55,080 और पूजा की 28,820। इसको आप बैलेंस शीट के अंदर लिख दो। बैलेंस शीट हमारी ये दे रखी है, दिव्याज कैपिटल पूजाज कैपिटल सेम लिख दी, क्रेडिटर 9800 लिख देंगे, पुरानी बैलेंस शीट में दे रखे हैं। जनरल रिजर्व हमने बांटा नहीं है इसलिए एडजस्ट ही किया तो हमने पूरा लिख दिया। प्रॉफिट को हमने बांट दिया तो अब यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट एडजस्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमने क्या कर दिया, बांट दिया, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। बिल्डिंग की ओल्ड बैलेंस शीट में जो दे रखी है वही वैल्यू होगी। इन्वेस्टमेंट पहले देखो पुरानी बैलेंस शीट में 66,000 थे, नीचे एडजस्टमेंट में कहा कि अब वैल्यू कितनी 60,000 होगी तो अब 60,000 लिखोगे। सन्ड्री डेटर एज इट इज़ लिखे जाएंगे, बिल रिसीवेबल कैश इन हैंड एज इट इज़, और जो सस्पेंस अकाउंट है वो आपने क्या किया डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया तो वो नहीं लिखेंगे। अब दोनों साइड का हम टोटल कर लेंगे तो ये दोनों का टोटल बराबर आ जाएगा। ये देखो नई बैलेंस शीट हमने फाइनल बैलेंस शीट बना दी दिव्या और पूजा की अकॉर्डिंग, दोनों पार्टनर की 1 अप्रैल 2015 को, जिसको क्या कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको ये अच्छे ढंग से समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स को भी सलाह दें ताकि मैं आपको आगे और अच्छे ढंग से कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहूं। जय हिंद, जय भारत।